नाउ देखो यहाँ पर क्या दिया है, श्रेयस स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट. ठीक है, 5 times the score of the second test is the same as the square of the score in the first test. Find his score in the first test. ठीक है, तो आपको यहाँ पर x कैसे कंसिडर करना होगा. तो सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट. तो सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा मिला है एज कंपेयर टू द फर्स्ट टेस्ट, राइट. तो व्हाट वी कैन से, लेट सुयश स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट बी x. ठीक है, let सुयश scores in the first test be x. Okay, let Suyash score in the first test be x. Therefore according to the given condition, गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, व्हाट विल बी हिज स्कोर इन द सेकेंड टेस्ट, या व्हाट विल बी हिज स्कोर. देयरफॉर सुयश स्कोर इन सेकेंड टेस्ट इज इक्वल टू हाउ मच. तो कितना होगा, पहले अगर x है 10 प्लस एक्स, और यू कैन से x प्लस 10, राइट. अब क्या बोला है, 5 times the score of the second test is the same as the square of the score in the first test. ठीक है, अब क्या लिखो, ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन लिखो. चलो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन. क्या गिवन है, 5 times the score of the second test. 5 times the score of second test, ठीक है, is the same as the square of the score in the first test. फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर कर दो, बराबर, ये सब. अब सेकेंड टेस्ट का मार्क्स कितना है, x प्लस 10. सो 5 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टेस्ट कितना है, x ना, स्क्वायर हो गया इक्वेशन. 5 इंटू एक्स 5x प्लस 50 इक्वल्स एक्स स्क्वायर. ये दोनों टर्म्स उस तरफ लेकर जाओ. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल 0. एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल 0 है, बराबर. नाउ सम एंड प्रोडक्ट अगर आप ढूंढोगे तो सम रिक्वायर्ड इज -5 एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज -50. आपके जो दो नंबर होंगे वो 5 एंड 10, और इसमें माइनस किसको जाएगा, -5 एंड प्लस -10 एंड प्लस 5. ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू सॉल्व दिस, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल 0. इन दोनों में अगर x कॉमन लिया तो x माइनस 10 इज लेफ्ट. इन दोनों में अगर 5 कॉमन लिया तो x माइनस 10 इज लेफ्ट, राइट. नाउ इफ आई टेक x माइनस 10 एज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, so what is left, x plus 5 equals 0, right. Therefore x minus 10 equals 0 or x plus 5 equals 0. Therefore x equals 10 or x equals -5. Now since score cannot be negative, therefore x is not equals to -5, बराबर. therefore x is equals to what, 10. तो यही इसका फर्स्ट टेस्ट में स्कोर है. therefore the score of सुयश in the first test is 10. लिखो, देखो यहां पर, सी over here, Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. क्या बनाता है ये, earthen pots मतलब मटका. He makes certain number of pots on a daily basis. कुछ number of pots daily बनाता है वो.
प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। मतलब अगर 10 पॉट अगर बनाते हैं तो 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पॉट्स कितना हुआ? 100 प्लस 40, दैट्स द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। एक पॉट का कॉस्ट है ये 10 इंटू 10 प्लस 40। मतलब अगर 10 डेज अगर 10 पॉट्स बनाते हैं तो कितना पॉट बनाते हैं वो नहीं कंसिडर किया, वो हम एक्स कंसिडर करेंगे। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट पर डे इज ₹600, अगर सारे पॉट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 600 है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, आपको ये बताना। देखो अभी आपका इसका इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या लगेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स। ठीक है, कैसे शुरू करोगे? लेट द नंबर ऑफ पॉट्स, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स प्रोड्यूस्ड on a day बी एक्स। ठीक है, अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि एक पर्टिकुलर डे पर एक्स नंबर ऑफ पॉट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, ही मेक सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन अ डेली बेसिस, जो हमने एक्स कंसिडर किया है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, अब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, यू कैन से फर्स्ट condition, production cost of each pot, cost of each pot will be, एक पॉट बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा? will be 40 more than 10 times the total number of pots। कितने पॉट्स बनाए? x नंबर ऑफ पॉट्स बनाए बराबर 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स। अब इसमें भी और 40 ऐड करना पड़ेगा, समझा? दिस इज व्हाट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। समझ में आ रहा है? हाँ, क्या दिया है? इज 40 मोर, 40 रुपए ज्यादा होगा, मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स आपका कितना? x है ना, तो 10 टाइम्स किया तो 10x, फिर भी और 40 रुपए ज्यादा होगा। That is what production cost of each pot। एक पॉट बनाने का ये कॉस्ट हो गया। अब देखो यहां पर क्या दिया है? If production cost of all pot per day is ₹600, सारे पॉट को बनाने का जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितना है? 600 है। तो वो कैसे लिखोगे? Now according to the second condition, according to the second कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन के हिसाब से क्या है कि जो नंबर ऑफ पॉट्स और जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट है, दोनों को मिलाकर, ये एक इतना नंबर ऑफ पॉट्स है, ये कॉस्ट है फॉर ईच पॉट, दोनों का मिलाकर कितना हुआ है? 600 बराबर। अगर समझ लो एक आइसक्रीम जो है 15 रुपए का आता है, ठीक है, 4 आइसक्रीम लिया, कितने का हो गया? x इंटू 10x कितना हो जाएगा? 10x स्क्वायर, x इंटू 40x, और ये 600 इस तरफ आया तो -600। हाँ, अब क्या करोगे? डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, dividing by what? 10 on both sides। so if I divide with 10 on both sides, so 10x square divided by 10 कितना हो जाएगा? x square। 40x divided by 10 4x। 600 divided by 10 कितना होगा? 60 is equals to 0। यह आपका अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब इसका सम एंड प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। सम रिक्वायर्ड इज 4, प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज -60। अब दो नंबर आपको ढूंढना है, राइट? दो नंबर कैसे ढूंढोगे? 60 इंटू 1 इज 60, इसको 2 से डिवाइड करो, ये 30 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ पर 3 लिखना है तो इसको 3 से डिवाइड करना होगा, 20। यहाँ पे 4 लिखना है तो 4 से डिवाइड होगा, 4 1s are 4, 2 4 5s are
5 लिखना है तो 5 से डिवाइड करो, 5 12 आर। 6 लिखना है तो 6 से डिवाइड करो, 10 हो गया। 7 से डिवाइड होगा नहीं तो 7 लिख नहीं सकते। 8 से भी डिवाइड होगा नहीं। 9, 9 के टेबल में भी नहीं आता। 10 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हो गया, सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशंस हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, 4। अब 4 जो है आपको इन दोनों से मिलेगा। 10 माइनस 6 इज 4 ना, तो आपके जो दो नंबर है वो 10 और 6 है, और इसमें माइनस करना पड़ेगा तो -6 करो, एंड 10 इंटू -6 इज -16 बराबर। तो आपका देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 4x की जगह पे क्या लिखेंगे, 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल 0। इन दोनों में x आपका कॉमन, x प्लस 10 इज लेफ्ट। इन दोनों में -6 इज कॉमन, x प्लस 10 इज लेफ्ट अगेन इक्वल 0। सो देयरफॉर x प्लस 10 and x minus 6 equals 0. Therefore, since the product of these two is 0, so therefore x plus 10 equals 0 or x minus 6 equals 0. So therefore x equals minus 10 or x equals 6. समझ में आ रहा है? तो अभी इसमें से x आपका -10 नहीं होगा, क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ पॉट्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे बी x, सिंस द number of pots cannot be negative. Therefore x is not equals to -10, therefore x equals 6, right? So what they have asked, find the production cost of one pot and the number of pots he makes per day. So he is making 6 pots per day and production cost of one pot, अगर आपको निकालना है production cost of one pot will be equal to what, यही है ना production cost of one pot, 10x plus what, 40, so that is 10 into 6 plus 40 which is 100। मतलब एक पॉट बनाने में 100 रुपए लगते हैं। समझ में आ रहा है? समझा? और आपका नंबर ऑफ पॉट्स प्रोड्यूस कितना है, 6, तो 6 अगर 6 पॉट बनाया 100 रुपए, तो 6 इंटू 100 600 टोटल कॉस्ट है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज दिस, एंड नंबर ऑफ पॉट्स प्रोड्यूस्ड पर डे, number of pots produced per day is 6. That's it.